सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 2013 में मुझे मैसेज हुए। मैं आयशा बीबी से ये पूछना चाहती हूँ कि 2013 में जब आपको ये मैसेज हुए तो आप 4.5 साल तक खामोश रही और आप MNA की सीट इंजॉय करती रही और आप हर पार्टी की फोरम पे स्पीचेस भी करती रही। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इतना अरसा खामोश क्यों रही। दूसरा, जब वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो हर बात में उन्होंने और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, लेकिन हर बात में अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और देखें तो हर बात में वो कहती शायद वो ऐसे हैं, शायद इमरान खान ऐसे हैं। तो उनको तो खुद भी कंफर्म नहीं है, वो अपनी बात शायद की बिना पर कर रही है। तीसरी बात, जब मीडिया ने उनसे कहा कि अगर ऐसी कोई बात है जो आप इल्ज़ाम खान साहब पे लगा रही है तो आपके पास सबूत होने चाहिए, वो सबूत आप दिखाएं। इन्होंने कहा कि मेरे पास है वो मैसेज, तो उन्होंने मीडिया को क्यों नहीं दिखाया। इसके हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगी कि जब हमने मियाँ साहब पे पनामा का एक केस किया और तमाम वो पार्टी कहती रही कि जी ये इल्ज़ाम है और वो साबित करे, तो हमने सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने वो केस किया और हमने सुप्रीम कोर्ट में तमाम पनामा का केस को ज़ाहिर किया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो आयशा बीबी से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास वो मैसेजेस है तो आप क्यों मीडिया को नहीं दिखा रही, आप दिखाएं मीडिया को। उनके साथ साथ इन्होंने कहा कि PTI में ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं है। माशाल्लाह हमारी वो पार्टी है कि किसी पार्टी की इतनी तंजीम नहीं है। हमारी पार्टी में तहसील लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट, रीजन और सूबे लेवल तक हमारी पूरी तंजीम है ख़वातीन की। और इस वक्त भी आपको ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, बाद में जब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए तो आप इन लोगों से राय ले सकते हैं। हमारी पार्टी में जब आयशा बीबी आई, वो कहती है कि पीपल्स पार्टी में बहुत इज़्ज़त है ख़वातीन की। मैं आयशा बीबी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि आयशा बीबी, जब आप पीपल्स पार्टी से, तो पहले आपको मुशर्रफ की पार्टी में थी, तो आप मुशर्रफ की पार्टी से किस बिना पर पीपल्स पार्टी में आई? और जब पीपल्स पार्टी में इतनी इज्जत थी आपके लिए, तो आप पीपल्स पार्टी को छोड़ के तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन किया? उसके साथ अभी आना चाहूँगी कि जब वो तहरीक इंसाफ में आई तो पीपल्स पार्टी का कोई ओहदा उनके पास नहीं था, न पार्टी का ओहदा, ना वो MNA थी, ना वो MPA थी। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करते हैं और जैसे वो हमारी पार्टी में आई, हमने उनको सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम KP बनाया। ये ओहदा हमने इसलिए दिया कि वो किसी और पार्टी को छोड़कर आई थी और हम ख़वातीन की इज़्ज़त करते और हमने उनको वो इज़्ज़त दी। साथ ही हमने MNA की सीट पे उन्हें भी दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक और साथ साथ जहाँ भी पार्टी के जलसे हुए, हर जगह उनको पार्टी में रिप्रेजेंटेशन मिली और उनको स्पीच का मौका भी मिला। हमारी ख़वातीन, वो साथ कहती है कि हमारी ख़वातीन जो है पार्टी में उनकी इज़्ज़त नहीं। उसके साथ मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और हमारे KP में 10 ख़वातीन रिज़र्व सीट पे आई हैं। 10 में से 8 ख़वातीन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ हैं, जिसके पास हर डिपार्टमेंट का उनके पास एक डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, स्टाफ है और उसके साथ साथ एक खातून हमारी पॉपुलेशन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है। तारीख़ में पहली मर्तबा, ये बातें ढकी छुपी नहीं है, आप सब आपके सामने हैं। तारीख़ में पहली मर्तबा हमारी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से पहले डॉक्टर मेहरताज रोगानी को स्पेशल असिस्टेंट बनाया, जो ये सब प्रूफ है। और उसके बाद फिर तारीख़ में पहली मर्तबा KP से हमारी डॉक्टर मेहरताज को हमारी पार्टी ने डिप्टी स्पीकर बनाया। तो ये वो ख़वातीन के ओहदे हैं जो हम किसी पार्टी में भी नहीं दिए। अगर आप देखें सिंध में, पंजाब में, वहाँ भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, कुछ सिंध में तो है ही नहीं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उनको कोई ऑफिस वो नहीं दिए गए। लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब ने, चूँकि हमारी ख़वातीन को तस्लीम किया जाता है, हमारी कोई पार्टी की मीटिंग हो, जो हमारी पार्लियामानी मीटिंग होती है,
उसमें पूरी ख़वातीन की राय ली जाती है। अभी भी अगर आप देखें तो हमारे गवर्नमेंट ने 70% स्कूल ख़वातीन की बन रहे हैं और ख़वातीन गर्ल्स की बन रहे हैं, और उन स्कूलों की जो इनॉग्रेशन है, चाहे वो स्कूलों की इनॉग्रेशन है, चाहे वो लेबॉर्ट्रीज़ की इनॉग्रेशन है, वो सब ख़वातीन MPS से कराई जा रही है। कल मेरे मर्दान में ख़वातीन लेबॉर्ट्री की इनॉग्रेशन है, ख़वातीन स्कूल की। तो मैं आयशा बीबी को कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है कि हमारे लीडर, हमारे चेयरमैन इमरान खान हमेशा ये बात कहते हैं कि जो भी मफाद परस्त लोग होंगे और वो हमारी पार्टी में आएंगे और जो मफाद की खातिर आएंगे वो टिकेंगे नहीं, वो चले जाएंगे, और जो हमारे नज़रिए पे होंगे वो यहीं रह जाएंगे। तो हमारे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है और ना हैरानगी की बात है। आयशा गुलाली बीबी पहली 2 पार्टियाँ छोड़ के आई थी और अब हमारी पार्टी में थी। वो पहले मैं ख़ुद वहाँ बैठी हुई थी, चीफ मिनिस्टर साहब के पास 15 दिन पहले आई और वो NA1 का टिकट मांग रही थी। NA1 का टिकट मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट से जनरल सीट पे लड़ूं, लेकिन ये पार्टी चेयरमैन नहीं डिसाइड करेंगे। ये पार्लिमानी बोर्ड बनेगा सूबे और सबका मिलके, और उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा कि कौन किस काबिल है और किसको टिकट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। अब इसे हमने किसी की टिकट की वो नहीं की हुई कि इसको हम टिकट देंगे। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर ने ये बात की कि अभी तक हमारा इस पे कोई बात नहीं हुई और इस पे पार्लिमानी बोर्ड बनेगा, इस पे कोई डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद कल नहीं परसों वो चली गई खान साहब के पास और वहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए थे। वहाँ पे उन्होंने NA1 की बात की। जब NA1 की बात की है तो खान साहब ने भी यही बात की है कि ये टिकट मैं नहीं दे सकता, ये पार्लिमानी बोर्ड बनेगा और अभी इसका कोई अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन खान साहब ने साथ साथ ये भी कहा कि मतलब आप चीज़ों में हिस्सा नहीं ले रही। अब ये आयशा गुलाली बीबी का मुझे लगता है कि वो पहले से ये डिसाइड करके आई थी कि आज मैंने खान साहब के पास जाना है, और किसी और पार्टी के साथ सेटिंग भी करके आई थी कि अगर खान साहब ने मुझे टिकट ना दिया तो मैं उधर से ओके कर दूंगी। आप मीडिया वालों को मैं ख़ुद कहना चाहती हूँ कि जब आयशा गुलाली बीबी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो अगर आप देखें वो जो दाढ़ी वाले हैं जो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे वो उनके वालिद साहब हैं, और वो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे कि ये बोलो आयशा, ये बोलो आयशा। इससे तो ये अंदाज़ा लगता है कि वो सेटिंग करके आए थे कि भाई आपने ये करना है, आपने ये करना है। साथ साथ वो बार बार जो वो बात करना चाह रही थी और वो जो बोल रही थी वो दोनों चीज़ें मिल नहीं रही थी। वो किसी की कोई मैसेज कर रहा था जो वो नीचे देखती थी और वो बात करती थी। मैं इसके साथ ये भी बात करना चाहती हूँ कि आयशा गुलाली साहब ने वज़ीर आला साहब पे इल्ज़ामात लगाए हैं। आयशा बीबी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो वहाँ MNA हैं, आपको यहाँ पे क्या पता कि वज़ीर आला साहब, हम लोग वज़ीर आला साहब के साथ हैं और हम काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारे वज़ीर आला साहब कैसे हैं। अगर वज़ीर आला साहब ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो ये इसको समझती है कि वज़ीर आला साहब करप्शन कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने की, वज़ीर आला साहब ने अपनी फैमिली को सारे ओहदे दिए। मैं यहाँ भी ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे एक MNA साहिबा है मरकज़ में, जो पहले हमारी मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी थी, नफीसा खटक साहिबा। वो हमारी पार्टी में परवेज़ खटक साहब से पहले थी, क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद तंजीम में काम कर रही थी। मैं इस्लामाबाद तंजीम की रीजन जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुई थी और वो भी काम कर रही थी वहाँ प्रेसिडेंट। तो वो तो वज़ीर आला साहब से पहले, और वो ऐसी खातून है कि उन्होंने जितना काम PTI के लिए किया, मैं समझती हूँ कि किसी ने उतना PTI के लिए काम नहीं किया होगा। तो वो अगर आई है तो अपने काबिलियत पर आई है पार्टी में, वज़ीर आला साहब नहीं लेकर आए। हाँ, आयशा गुलाली साहिबा, आपको हम लोग लेकर आए थे और आपको बग़ैर किसी काम के हमने इज़्ज़त दी। एक बात उन्होंने ये की
कि हमारी पार्टी में ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं है। इस बात को हम तमाम ख़वातीन बहुत कंडेम करते हैं। इस बात से हमारे दिलों की बहुत तकलीफ़ पहुंची है और दिल आज़ारी हमारी हुई है। और मैं आयशा बीबी को ये कहना चाहती हूँ कि पार्टियाँ कोई भी तब्दील करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और पार्टी में जाके आप पार्टी के लोगों पे या पार्टी की चेयरमैन पे आप इल्ज़ामात लगाएं। हमारी पार्टी के वर्कर के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने वर्करों की बात की। माशाल्लाह हमारी पार्टी के वर्कर, चाहे वो MPs है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेंबर है, चाहे तहसील मेंबर है, चाहे हमारे यूनियन कौंसिल मेंबर है, चाहे हमारे विलेज कौंसिल मेंबर है, वो सारे, चाहे हमारी ख़वातीन है जितनी भी, हम सारे एक दूसरे के साथ ऐसा काम करते जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स। जलसे में, जुलूसों में, हमारी पार्टी में आप सब ने देखा है कि कोई सिक्योरिटी और नहीं होती। हमारे अपने रज़ाकार, हमारे अपने पार्टी मेंबर, हमारे ISF के लड़के, हमारे यूथ के लड़के, ये हमारे नेकेबान हैं। ये हमारी पार्टी की रखवाली करते, ये हमारी ख़वातीन को ऐसा प्रोटेक्ट करते हैं जैसे अपनी घर की बहनें, माएँ, खालाएँ, फूफे। ऐसे हमारे पार्टी के वर्कर्स पे हमें फ़ख्र है और ये चीज़ किसी और पार्टी में नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पार्टी में 10 MPs है और जितनी भी हमारी ख़वातीन तंजीम है, कल इस बात की तस्दीक जो हमारी पार्टी से जा चुकी है हमारी बहन नाज बलोच साहिबा ने भी की है और मलाइका रज़ा ने भी की है। और किसी भी, चाहे आप सिंध से पूछे, बलूचिस्तान से पूछे, पंजाब से पूछे या KP से पूछे, हमारी पार्टी में ऐसी किसी बंदे की ना जुर्रत है ना कोई बात है कि वो अपनी पार्टी की औरतों को कोई, आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। और चेयरमैन की बात तो दूर है, आयशा गुलाली बीबी, आप चेयरमैन का नाम लेते हुए आप मैं समझती हूँ कि आपको ये ज़ेब भी नहीं देता कि आप चेयरमैन का नाम ऐसे लें। अगर उस तस्वीर में आप देखिए जब वो चेयरमैन साहब के साथ मुलाकात कर रही है तो चेयरमैन साहब की नज़रें नीचे हैं। और हमेशा चेयरमैन साहब जब भी ख़वातीन से मिलते हैं वो कभी भी वो ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करते और वाहिद पार्टी लीडर है कि जब भी हमने, क्योंकि हम आयशा बीबी, हमारी ये डिस्ट्रिक्ट मेंबरान, ये सारी जितनी भी जाती है टाइम लेते, वाहिद चेयरमैन है कि वो सब ख़वातीन को टाइम भी देते, मीटिंग्स भी करते हैं, गौर से सबकी बात भी सुनते हैं और हमारी इज़्ज़त भी करते हैं। और साथ साथ आयशा बीबी ने बहुत से इल्ज़ामात लगाए और वो कहती है कि हमारी पार्टी में टैलेंटेड यूथ से और ख़वातीन से जेलसी होती है। उसका ज़िंदा मिसाल मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि हमारे यूथ में जो टैलेंटेड लोग हैं, मुराद सईद को आप देखें कि मुराद सईद को खान ने कितनी दी है और उनको एक लीडर का खिताब दिया हुआ है। आप अगर यास्मीन राशिद को देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, तो वो इस वक्त नवाज शरीफ की सीट पे इलेक्शन लड़ रही है। अगर हमारी आप शिरीन मज़ारी साहिबा को देखें तो वो हमारी पॉलिसी मेकर है। तो ऐसी कोई बात नहीं, खान साहब वो बंदे हैं कि वो टैलेंटेड यूथ को और ख़वातीन को लाइक करते हैं और हमेशा प्रमोट करते हैं। नाज बलोच साहिबा को उन्होंने जनरल सीट पे टिकट दिया था, हमारी जरताज गुल को उन्होंने जनरल सीट पे टिकट दिया। अभी जो हमारी लड़की का गुजरात से लड़ी थी, उनका क्या नाम था, आयशा नज़ीर भट्ट, उनको भी जनरल सीट पे टिकट दिया गया था। तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो भी बातें की हैं वो गलत है और इस बात में कोई सदाकत नहीं है। इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि हमारी पार्टी में ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं है। हाँ, एक बात उन्होंने और की है कि मैं पख्तून कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं पख्तून बहादुर हूँ और ये हूँ और वो हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितनी भी इस वक्त ख़वातीन हैं ये सारे खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन हैं और ये सारे पख्तून
पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती है, और जहाँ से आयशा गुलाली बीबी ताल्लुक़ रखती है वो केपी से ताल्लुक़ भी नहीं रखती, वो फाटा से ताल्लुक़ रखती है। और हम सारे उसकी इज़्ज़त करते हैं। और अगर वो जाना चाह रही थी और उसके कोई ग्रेवेंसेस थे तो अपनी पार्टी में डिस्कस कर लेती। फिर भी हम उनकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो एक ख़ातून है, और हमें बड़ा अफसोस हुआ और हम सारी ख़वातीन उनकी सारी बातों को कंडेम करते हैं। थैंक यू सो मच।